everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. The first and foremost is, अभी recently टैब्लू की थीम थी जिसे बेस्ट अवार्ड मिला है. तो आपको पता है जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, तो रिपब्लिक डे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है. इस बार की जो सेरेमनी हुई, रिपब्लिक डे परेड जब हुई, तो आपने देखा होगा फ्रांस के प्रेसिडेंट ये चीफ गेस्ट बन के आए थे. इस बार की जो बेसिकली थीम थी रिपब्लिक डे परेड की, दैट वाज नारी शक्ति. नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट को बेसिकली प्रमोट कर रहे थे. आपने देखा होगा फर्स्ट ट्राई सर्विस कंटिजेंट भी आपका इस बार की रिपब्लिक डे परेड में आया. लेकिन इस बार की जो बेस्ट टैब्लो आपका अवार्ड मिला वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का टैब्लो था, और जिसका बेसिकली थीम थी इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम को बेसिकली आपका बेस्ट टैब्लो अवार्ड और यू कैन से द बेस्ट प्राइज मिला. अगर मैं आपसे बोलूं कि ओके टेल मी विच स्टेट टैब्लो, क्योंकि आपको पता है स्टेट वाइज भी टैब्लो होते हैं, है ना. तो स्टेट टैब्लो में अगर मैं बात करूं विच वॉज द बेस्ट स्टेट टैब्लो, इट वॉज ऑफ उत्तराखंड. तो उत्तराखंड का जो स्टेट टैब्लो है वो आपका बेस्ट रहा. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. यू कैन ऑल्सो सी द ग्लिम्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फेस्टिवल दैट वाज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड. तो आपको पता है दैट हमारे इंडिया में कल्चर डाइवर्सिटी इतनी है कि हर एक स्टेट में कुछ डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं. तो नागालैंड स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ जिसका नाम है, जिसका 4th एडिशन था, ओसोमा ऑरेंज फेस्टिवल. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ओसोमा ऑरेंज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट. तो वहां पे आपको आंसर लगाना है इट इज एसोसिएटेड विद नागालैंड. ठीक है. एंड इट शोज द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, कम्युनिटी स्पिरिट एंड द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. तो रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आपका कहां से एसोसिएटेड है? नागालैंड से. यू कैन ऑल्सो सी द मैप ऑफ नागालैंड. नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड स्टेट आपका 1963 में स्टैब्लिश हुआ था. इसकी कैपिटल है कोहिमा. इट शेयर्स बॉर्डर, वन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑल्सो विद म्यांमार. ठीक है. तो म्यांमार से भी ये आपका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड. और आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, इट शेयर द स्टेट बॉर्डर विद दीज इंडियन स्टेट्स. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज रिलेटेड टू बिहार. अभी आपने देखा है बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार ने अपना पार्टी को शिफ्ट किया है एंड ही बिकम द रिकॉर्ड 9 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अगेन. तो 9 टर्म अपना बना रहे हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. ही इज फ्रॉम द पार्टी नोन एज जनता दल. सो अर्लियर इन्होंने अपना अलायंस करा हुआ था आरजेडी के साथ, लेकिन अब इन्होंने अपना अलायंस आरजेडी के साथ ब्रेक करके दोबारा से बीजेपी के साथ अपना अलायंस कर लिया. पहले हालांकि बीजेपी के साथ ही इनका अलायंस था, पर अभी 18 महीने पहले इन्होंने अपना अलायंस तोड़ के आरजेडी के साथ चले गए. पर अभी इन्होंने दोबारा आरजेडी के साथ अपना अलायंस तोड़ा और दोबारा से अपना बीजेपी में आ गए. सो नीतीश कुमार इज नाउ बिकम रिकॉर्ड 9 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. बिहार की अगर बात करें तो बिहार इज अ स्टेट ऑफ इंडिया जिसकी कैपिटल पटना है. ऑल्सो इट हैज अ मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी. मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको कहां देखने को मिलती है? इन बिहार. दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू अफ्रीका. अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका का एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं साहेल रीजन. साहेल रीजन बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में आता है आपका साहेल रीजन, जहां पर जो कंट्रीज है लाइक बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया. अभी रिसेंटली इन कंट्रीज ने डिसाइड करा है दैट दे हैव टू क्विट फ्रॉम अ ब्लॉक कॉल्ड एज इकोवास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्या है इकोवास? तो उसकी थोड़ी सी जो स्टोरी है वो थोड़ी कॉलोनियल है. आपको पता होगा कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ऑलमोस्ट कॉलोनियल उसमें कंट्रोल में रहा है. चाहे वो यूएस, ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो आपका इटली हो, सब ने अपनी कॉलोनीज अफ्रीका में बनाई हैं और फ्रांस की भी वहाँ पे कॉलोनीज है. तो जब इन कंट्रीज ने इंडिपेंडेंट लेना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे एक ग्रुप बना था अराउंड इन द ईयर 1975 विच इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट. एंड ये जो इकोवास है ये अफ्रीका में डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, रीजनल टाइज को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक यूनियन को प्रमोट करता है. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लागोस.
right? ECOWAS. Now recently there were 3 countries named as Burkina Faso, Mali and Niger. अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर इन कंट्रीज में मिलिट्री कूप भी हुए हैं और अब इन कंट्रीज ने अपना नाम इकोवास से वापस ले लिया है, राइट? सो इकोवास से भी कौन सी 3 कंट्री आपकी विड्रॉ हुई है? वन इज नाइजर, सेकेंड इज बुर्किना फासो, राइट? एंड यस 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 एंड नाइजर, बुर्किना फासो, ये क्योंकि और विड्रॉ क्यों है? विड्रॉ इसलिए हुए हैं बिकॉज यहां पर मिलिट्री कूप हुआ है एंड द वन कंट्री इज माले, राइट? सो माले, नाइजर एंड बुर्किना फासो. और ये जो इकोवास है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट एशियन स्टेट्स, इसमें जो मेजर इन्फ्लुएंस है वो एक कंट्री का है, दैट इज फ्रांस. क्योंकि फ्रांस की ही मेजर कॉलोनीज रही हैं ये सब, नाइजर, बुर्किना फासो वगैरह, राइट? तो अभी 1975 का ग्रुप है, but अभी recently in the year 2024 these country, Niger, Burkina Faso, Mali, they have decided to withdraw from ECOWAS, right? And reason is very evident, क्योंकि यहाँ पर अभी मिलिट्री कूप हुआ है तो दोबारा से यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो डिक्टेटरशिप आ गई है, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट करंट अफेयर रिलेटेड टू दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. अभी रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है जिसका नाम है सादा तंसीक. तो ये सादा तंसीक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हुई है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में. अगर बात करें कहां पर इनॉग्रेट हुई है तो इट वाज इनॉग्रेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान में आपका इनॉग्रेट करी गई है. एम क्या है? एम टू बिल्ड इंटर ऑपरेशनलिटी, कमराडरी, फ्रेंडशिप बिटवीन द ट्रू, है ना? फ्रेंडशिप, कमराडरी, इंटर ऑपरेशनलिटी बढ़ाई जाएगी. 10 फरवरी तक एक्सरसाइज होगी, ठीक है, जिसमें इंडिया की और सऊदी अरेबिया मिलिट्री पार्टिसिपेट कर रही है, राइट? तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. यू कैन ऑल्सो सी द मैप ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. इट्स कैपिटल इज रियाद. इट्स सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज लाइक रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ. इधर हो गया आपका पर्शियन गल्फ, इधर हो गया रेड सी. उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो रीजन है बेसिकली, ठीक है, ये रीजन अभी न्यूज में भी चल रहा है क्योंकि रेड सी में आपने देखा होगा एक इंडियन मर्चेंट शिप पर भी अटैक हुआ था, राइट? एंड देयर इज ऑल्सो वेरी फेमस मक्का एंड मदीना विच इज अ वेरी पायस पैलेस फॉर द इस्लाम कम्युनिटी, राइट? इट इज ऑल्सो अगेन इन सऊदी अरेबिया. So I think this is all for today. See you soon in my next video. Till then, stay blessed. Please do subscribe our Telegram channel so that you can get more exam related updates. This is all. Good luck.